देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं बैरसिया से श्याम साहू। आज बैरसिया सीट की बात करते हैं जो कि आजादी के बाद से बीजेपी का गढ़ रही है और इस बार कांग्रेस के काफी दावेदार इस सीट पे दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आएगी। तो बात करते हैं हम सुमन जी से कि बैरसिया के लोग कहीं ना कहीं इनको भी एक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं कि ये भी बैरसिया से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। तो आप में क्या है कि पार्टी आपको टिकट दे और क्षेत्र के लोग आपको वोट दें, ऐसा बताइए। देखिए, टिकट जितने भी लोग मांग रहे हैं उसमें एक दावेदार मैं भी हूँ और पार्टी जो भी निर्णय लेगी हाईकमान में उसके साथ हूँ। बट इसमें जो है मेरा जो दावेदारी है उस दावेदारी का मेरा 3-4 जो पॉइंट हैं उस पॉइंट से मैं समझता हूँ कि मेरी दावेदारी जो है सबसे प्रबल है। अगर एक बात करें तो चूंकि मैंने यहाँ की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उसमें सब में मैंने कृषक गोष्ठी की हुई है, कृषक मेला हमारे लगे हुए हैं और सारे लोग मेरे को जो है इंडिविजुअल जानते हैं और जितने भी सरपंच लोग हैं वो कहीं ना कहीं से मेरे से आज से 10 साल 20 साल पुरानी बात है, तो उनके परिवार से हमारा पारिवारिक टाइप का रिश्ता है। एक तो बात ये होगी। तो दूसरी बात आती है कि मैंने 3 मई 2018 को भारत सरकार के विभाग में मैं एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री था जिसमें जो है संयुक्त सचिव के पद से मेरी सर्विस 5 साल 4 महीने 23 दिन थी और मैंने पद से त्यागपत्र देके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो है पदार्पण किया। और ये हुआ कि वही ऐसा क्यों हुआ, जो माननीय जुटलर हैं देश के, तानाशाही जिसको बोलते हैं, उन्होंने जिस ढंग की नीतियां और जिस ढंग से हमसे काम कराना चाहे उस काम से मैं नाखुश होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया और सामाजिक में आ गया। 3 मई 2018 को माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात हुआ, सारे राजा साहब से मुलाकात हुआ। मुलाकात करने के बाद में मैं जो है क्षेत्र में उनने हमको तुरंत ही, मैं दोनों ही नेताओं का सर्वमान्य नेता जो हमारे हैं उनका आभार अभी भी आभारी हूं कि उनने हमको इस योग समझा और स्टेट कोऑर्डिनेटर उनको बनाया। 2018 का जब जो है चुनाव का बात हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको बुलाया और बोला कि भाई आपको जो है हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं उनके साथ काम करना है और मध्य प्रदेश में काम करनी है और जितना सीटें हैं आप उस पर काम करिए। हमने कहा सर जो आदेश शीर्ष नेतृत्व का होगा मेरे को मान्य है। और मैं अपना कौन सी जगह की बात थी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कितनी सीटों की? वो करीबन 169 सीट थी, बट स्पेशल देता कि 35 जो सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं उन सीटों पे आपको विशेष महत्व देना है। अगर वो सीटें जीतती हैं तो सवर्ण की उससे 3 सीट और प्लस होती हैं, तो 1 सीट पे 3 सीट प्लस होती है, मतलब 4। अगर 1 सीट एससी जीतती है तो 4 सीट हमारी वो जीतती है। हम लोगों ने सारा काम किया, कैलकुलेशन लगाया। कैलकुलेशन लगाने के बाद ये हुआ कि हम लोगों ने अपना कॉस्ट कॉम्बिनेशन दलित का, ओबीसी का, ओबीसी में यादव कहाँ बाहुल्य है, लोधी कहाँ बाहुल्य है, कुर्मी कहाँ बाहुल्य है, अहरवाल कहाँ बाहुल्य है, खटीक कहाँ बाहुल्य है, गुजर कहाँ बाहुल्य है, ये सारे समीकरण करते हुए हम लोगों ने उसको काम किया। काम करने के बाद में जब ये बात आई कि भाई कैसे होना है, तो पहले जो अहरवाल समाज को कांग्रेस से मांग रखी कि ये समाज जो है पूरे मध्य प्रदेश में 79.6% है, तो उनका जो कोटा है आप उनका कोटा दीजिए। आप उनसे वोट तो ले रहे हो, ठीक है, बट उनका कोटा नहीं दे रहे हो। तो बैरसिया सीट में भी काफी अहिरवार समाज की जनसंख्या, उसके आधार पे क्या आपको प्राथमिकता मिलेगी? मेरे को पूर्ण विश्वास, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हाईकमान जो मेरी मेहनत, जो लगन थी, जो मेरा त्याग था, उसको देखते हुए मेरे को निश्चित ही इस क्षेत्र से सेवा करने का अवसर देंगे। बैरसिया सीट से लगभग आधा दर्जन लोग टिकट मांग रहे हैं। मान लो अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, बाकी लोगों का क्या हो? मेरे को जहां मेरा सोच है या मैं जिस सोच से आता हूं, सारे लोग पंजे का काम करेंगे। चाहे कोई भी आदमी हो जो भी टिकट मांग रहा है, वो सारे लोगों ने ये बात आज तय हुई है। हमारा अभी जो है अहरवाल समाज का रविदास
सारे लोगों ने एक मत से बात किया, सारे लोग थे जितने प्रत्याशी थे उस समाज के, सबने ये बोला है चाहे किसी को भी टिकट मिलेगी सारे लोग एक साथ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बैरसिया के लोग जानना चाहते हैं कि कौन है ये सुमन जी, तो आपका थोड़ा सा परिचय, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या विजन है? देखिए, मैं जो है आपके भोपाल जिले का रहने वाला हूँ। मेरी सारी खेती आपकी परवलिया सड़क ईंटखेड़ी में, यहाँ मेरी खेती है। मैं अभी वर्तमान में, पहले मैं मीनार रेसिडेंसी में मेरा मकान है वहाँ रह रहा था, अभी रिनोवेट करके मैंने जो है अयोध्या एक्सटेंशन में 139 सुपर डीलक्स में मैं वहाँ रह रहा हूँ। और भोपाल जिले में और भोपाल पूरे इसमें मैंने करीब 17.5 साल सर्विस किया है। किस विभाग में थे? मैं था फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। पहले फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में था, उसके बाद पारादीप फॉस्फेट ऑफ इंडिया में था और उसमें रहा। उसके बाद में अदर मैं प्रदेश का प्रभारी भी रहा, अधिकारी मेन रहा। उसके बाद में सेंट्रल में भी ऑल इंडिया भी देखा हूँ, उसका भी रहा। और मेरा जब मैंने रिजाइन किया उस समय मैं संयुक्त सचिव भारत सरकार के उस लेवल से मैंने रिजाइन किया और मेरी जो सर्विस बाकी थी 5 साल 4 महीने 23 दिन सर्विस बाकी थी। अभी कांग्रेस में किस पद पे हैं? अभी मैं कांग्रेस में प्रवक्ता के पद पर हूँ और जो है उसके साथ मध्य प्रदेश में, और उसके साथ ही जो है मैंने अभी बीच में, चूंकि हाईकमान ने मेरे को आदेश दिया हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ थे उनका एडवाइजर भी था, राजनीतिक सलाहकार भी, डबल दोहरी थी। और उसके साथ ही मैं 18 में भी ऑब्जर्वर था एआईसीसी से, और जो है 2019 में एआईसीसी का लोकसभा का ऑब्जर्वर भी था। अभी विधानसभाओं के 2022 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, मेरे को फिर करने का अवसर दिया और मैं जो है वहाँ फिर ऑब्जर्वर होके गया। ये मेरा जो है टोटल। तो कांग्रेस के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक हारती आ रही है बैरसिया सीट? तो आप देखिए, मेरा कांग्रेस के जितने भी हमारे ये भाई बंधु सारे लोग हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा मैं कि आपने जब से यहाँ चुनाव हुए हैं मात्र 2 बार ही कांग्रेस जीती।